हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम इस वीडियो में। दोस्तों, जो मैंने पढ़ाई की थी इतने टाइम पर, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था एज अ स्टूडेंट लाइफ, तो मैं चाहता हूँ कि सिंपल भाषा में मैं आपको समझा सकूँ कि क्या आपको पढ़ाई करनी है, कैसे वो पढ़ाई करनी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीए की। स्टैटिक जीए एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे एग्जाम्स में आता है, लेकिन अक्सर हम स्टूडेंट इसे अवॉइड कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बाद में कर लेंगे या कर लेंगे, देख लिया उसे करंट अफेयर्स क्लास में, रिवीजन नहीं किया। और दोस्तों, एक बात मेरी समझना, ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा पढ़ते हैं अच्छे से लेकिन हमारे मार्क्स सच्ची में तो अच्छे नहीं आ पाते? क्यों पता है? क्योंकि हमारा फोकस होता है हमेशा एक चीज़ पर। या तो हम करंट अफेयर्स बड़ा अच्छा कर लेते हैं, या हम बैंकिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो ऐसे नंबर नहीं आते। अगर आपको मार्क्स लाने हैं जीए में, तो आपको सारे सेक्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे स्टडी जीए हो। ठीक? स्टडी जीए हम कैसे पढ़ते हैं नॉर्मली? अगर हम बात बात करें, तो हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम के टाइम पर इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारा प्री का एग्जाम निकल चुका है ना, और मेंस में हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल 20-25 दिन या 1 मंथ का टाइम है ना, तो दोस्तों, जब आप रट्टा मारने बैठते हो ना, तो आपके मन में आता है कि यार मैथ भी करनी है, मुझे रीजनिंग करना है, हमको कैसे करेंगे हम लोग? आप टेंशन में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो। ठीक है? तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा, जो बच्चे हैं ध्यान से मेरी बात सुने। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, उन सारे बच्चों का जिनका प्री का एग्जाम हो चुका है, या जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक स्ट्रेटजी मैं ये दूंगा। देखिए, पहली बात तो आपको आपका सिलेबस बताना चाहिए कि स्टैटिक जीए में सिलेबस पढ़ना क्या एग्जैक्टली में। मार्केट में बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि आप अगर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बैंक एग्जाम में स्टैटिक जीए बहुत डीप में नहीं आती। आपसे कभी वर्ल्ड बैंक का क्या इतिहास नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। इतिहास में पूछेगा तो स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछेगा, या फॉर एग्जाम्पल ये पूछ सकता है कितने मेंबर्स हैं, या हेडक्वार्टर्स। तो आपको अपनी पढ़ाई जो है वो ठीक ढंग से करनी चाहिए। तो पहले तो आपको सिलेबस बताना चाहिए, सिलेबस क्या है हमारा बैंकिंग का। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईबीपीएस, इनका लगभग लगभग स्टडी का सेम सिलेबस है। अगर हम ग्रामीण बैंक की बात करते हैं, तो आरआरबी के एग्जाम में स्टडी की थोड़ी बढ़ जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है? मैं आपको टॉपिक बोलूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से। ठीक, देखिए, जब भी हम पहले तो हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए स्टडी का। देखिए, आपको नेशनल पार्क करना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब नेशनल पार्क पढ़ने बैठते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी ऑप्शन उसमें आता है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्सर एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अगर पूछी जाएगी तो जो करंट में है वही पूछी जाएगी आपसे। क्योंकि एग्जाम में जानता है भाई कि हर स्टेट में यार 100-150 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 50 हैं, 70 हैं। आप कैसे याद करोगे? आप नहीं याद कर पाओगे। मुझे खुद ही याद नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं, है ना? मुझे केवल यूपी का याद है, केवल जहाँ का हूँ मैं, स्टेट का। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि आप पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या छोड़ना है। तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोड़नी है, लेकिन ध्यान देते हुए, अगर करंट अफेयर्स में कुछ पॉइंट आया है तो उसे हमें याद रखना है, वरना तो नहीं। ठीक? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग से नहीं पढ़नी है आपको। आपको टाइगर रिजर्व अलग से नहीं पढ़ने हैं। आपको एलिफेंट रिजर्व या बर्ड रिजर्व नहीं, बर्ड सेंचुरी नहीं पढ़नी है आपको अलग से। अगर करंट अफेयर्स में है तो वो आपको याद रखना है करंट अफेयर्स में, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है पढ़ने का। आप छोड़िए, आप केवल नेशनल पार्क में फोकस करिए। तो नेशनल पार्क्स आपको याद रखने हैं। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ट्रिक से आप याद कर लेना। हालांकि मेरी वीडियो पड़ी यूट्यूब पे पड़ी है, ट्रिक ट्रिक टू रिमेंबर नेशनल पार्क्स, हर स्टेट का। ठीक? अच्छा, अब कैसे याद करेंगे? मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मुझे तो ज्यादा सारी याद है। आप कैसे याद करोगे? आप तो बच्चे हो अभी। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप एक टारगेट कर लो, यार हमें डेली कम से कम 2 या 3 स्टेट का नेशनल पार्क याद रखना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे केवल 1 नेशनल पार्क है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे केवल 2 नेशनल पार्क है, कहीं 3 नेशनल पार्क्स हैं। तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट में आपको 8-10 नेशनल पार्क मिलेंगे। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा। अदरवाइज़ 2, 3, 5, 6 ऐसे ही हैं। 7 हैं, असम में 7 हैं, है ना? तो याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आराम से ट्रिक से याद कर लोगे आप। तो आप पहले से डिवाइड करिए डेज़ में। अच्छा, एक बात और, कभी ऐसा मत करना कि जैसे एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, नेशनल पार्क, तो आप दूसरा पढ़ना शुरू कर दो उसी बीच में, कि नहीं यार नेशनल पार्क पढ़ ही रहे हैं, चलो हम रिवर डैम स्ट्रेट पढ़ेंगे। तो उससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। तो नेशनल पार्क्स आपको पढ़ना है, तो आप एक एक टारगेट लो कि यार दिन में हमको 3 स्टेट के नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं। आराम से हो जाएगा, 3 स्टेट का आराम से हो जाएगा। ठीक? ऐसा नहीं कि आप बड़े से उठाओ ना, आप पहले छोटे से उठा लो। मैंने, हरियाणा उठा लो आप, उत्तर प्रदेश उठा लो आप, बिहार उठा लो, गोवा उठा लो, है ना? 1-2 जो नेशनल पार्क्स हैं इसमें। ठीक? जब वो हो जाए, थोड़े बड़े स्टेट देख लो, राजस्थान देख लो, गुजरात देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो, तेलंगाना देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो। फिर ये हो जाए, फिर और बड़े स्टेट उठा लो, मध्य प्रदेश उठा लो, केरला उठा लो,
तमिलनाडु उठा लो, सिंपल सिंपल ट्रिक से हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप ये टॉपिक कंप्लीट करिए, और जैसे ही आपके 5-6 दिन में टॉपिक कंप्लीट होते हैं, आप तुरंत उठा लो क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स। मेरी इसकी भी ट्रिक पड़ी हुई है वीडियो, मैं फिर से बना दूंगा आप बोलोगे तो, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, देखो मेन स्टेट, मेन कंट्री कौन से हैं, मेन सिटी कौन से हैं, जिनेवा है, वियना है, लंदन है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, ये मेन शहर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स मिलते हैं आपको। फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल बेसिस पर है, जैसे हेग हो गया, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया आपका, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सब वॉशिंगटन में है आपके। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें भी आप याद कर सकते हो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद करने के लिए पहले आप ये समझो कि यार अब्जी सर की पहले हम ट्रिक पढ़ लेंगे। उससे हमारा जेनेवा, वियना, लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क कंप्लीट हो जाएगा। जब ये बड़े सिटी कंप्लीट हो जाएंगे, छोटे मोटे आप कर ही लोगे आप आराम से। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स को आप रिवीजन करिए। वैसे भी करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज करवाते रहते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। आप चाहोगे तो आराम से इसको 3 दिन में खत्म कर लोगे, 2 दिन में खत्म कर लोगे, ठीक है। जब ये खत्म हो जाए, आप तुरंत कहाँ पर आइए, तीसरा टॉपिक आपके जो माइंड में होना चाहिए, जो एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा, वो आता है कौन सा आपका, कैपिटल कंट्री करेंसी। आप बोलेंगे सर हम कितना याद रखें, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कैपिटल करेंसी अलग से याद नहीं करता। मैं जिस टीचर को फॉलो करता करंट अफेयर्स में, वो जरूर हमें हर दिन कुछ ना कुछ देशों की कैपिटल करेंसी कराता रहता है। लेकिन अब ज्ञान देने वाली बात थोड़ी ना, यहाँ पे टाइम नहीं, एग्जाम की बात है। दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो ना, देखिए आप डिवाइड कर लीजिए यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है, एशियन कंट्रीज को, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को आप डिवाइड कर लीजिए। हालांकि आपके एग्जाम में 1-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना बहुत पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है। तो कैपिटल और करेंसी, ये सब जो चीजें एग्जाम में आती आती हैं। तो आप चाहें तो, अगर आपको लगता है कि आपको 1 नंबर भी नहीं छोड़ना एग्जाम में, इस बार इतनी मेहनत करनी है, तो आप मेरी राय मानिए, आप इसको डिवाइड में पढ़िए। यूरोप को अलग कर लीजिए, पहले वो पढ़ लीजिए, एशियन कंट्री अलग कर लीजिए, और नहीं तो जो नए बच्चे हैं वो डेली करंट अफेयर्स देखें, उसमें आपको डेली हम कैपिटल करेंसी कराते रहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा। चौथा पॉइंट दोस्तों, क्योंकि आप बैंक एग्जाम की तैयारी करने आ रहे हो, तो आपको बैंकों के हेडक्वार्टर्स टैगलाइन पढ़नी पड़ेगी। सारे मत पढ़िए, देखिए हमारे देश में 12 सरकारी बैंक है। तो 12 सरकारी बैंक का हेडक्वार्टर आप तुरंत, मतलब मेरे ख्याल से 15 मिनट में याद कर लोगे। 12 सरकारी बैंकों हेडक्वार्टर, फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों, जिस बैंक के लास्ट में इंडिया लगता है, वो सब मुंबई में होते हैं। बहुत सारे बैंक हैं, एसबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, आईडीबीआई है आपका, है ना, बैंक ऑफ इंडिया है आपका, ये सब मुंबई में। जिसके नाम में दिल्ली आता है वो, जिसके नाम पंजाब आता है वो दिल्ली में होगा, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक। जिसके स्टार्टिंग में इंडियन आता है वो चेन्नई में होगा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या दिक्कत है, आप आराम से याद कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों क्या है, सब 12 सरकारी बैंक है, इनकी टैगलाइन हेडक्वार्टर्स। उसके बाद आपके स्मॉल बैंक, पेमेंट्स बैंक, आपके बैंक एग्जाम में इनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, टैगलाइन भी पूछी जाती है। तो 12, तो आपके 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और 6 पेमेंट्स बैंक हैं। इनके पहले हेडक्वार्टर याद कर लो, टैगलाइन याद कर लो, सिंपल सा, ठीक। इसके बाद कुछ प्राइवेट बैंक जो इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, इनके पढ़ लो, हेडक्वार्टर पढ़ लो। उसके बाद कुछ फॉरेन बैंक के पढ़ लो हेडक्वार्टर, जैसे एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक, इनके केवल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं ये सब, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो ये पढ़ लो, कम कम तुम्हारा, तो एक सेक्शन तुम्हारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक दिन में एक टॉपिक, आपको टॉपिक ओवरलैप नहीं करना है, आराम से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आराम से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद दोस्तों आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भारत में है, भारत वाले ही पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम पूछा था ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ये पूछा था इनका, आई थिंक शायद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर शायद पूछ लिया था, है ना। तो आपसे पूछते हैं एयरपोर्ट, बड़ा आसान है एयरपोर्ट। आप एक रीजन से स्टार्ट करो, जैसे साउथ से, तो साउथ से स्टार्ट कर लो आप, जैसे हैदराबाद कर लो, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। अब जैसे इंदिरा गांधी है, दिल्ली में है वो, राजीव गांधी हैदराबाद में है वो, सुभाष चंद्र बोस कहाँ से थे, कोलकाता से, वहां पे है वो, है ना। वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद गुजरात से, वहां पे है ये। तो शहीद भगत सिंह आपका चंडीगढ़ से है ये, तो बहुत तो नाम से ही मालूम चल जाता है। जयप्रकाश नारायण बिहार से, पटना हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह यूपी से, लखनऊ हो गया। लाल बहादुर शास्त्री यूपी से, तो वाराणसी हो गया आपका। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो अयोध्या हो गया आपका, है ना। तो इसे याद करना बहुत ही सिंपल है,
बहुत ही सिंपल है, कुछ चीजें हैं जैसे तुलिहाल एयरपोर्ट इम्फाल में है, समझ रहे हैं मेरी बात? तुलिहाल इम्फाल, तो तुलिहाल इम्फाल तुलिहाल नाम मिलते जुलते हैं आपके यहाँ, है ना? ज़रूकी शिलोंग हो गया आपका एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट तो आपका ये पोर्ट ब्लेयर हो गया, बिकॉज वीर सावरकर जी वहां से जेल से आए थे ना, तोड़ के आए थे, तैर के आए थे इंडिया। वीर सावरकर से बोलते हैं उन्हें हम। तो नाम से ही मालूम चल जाती है सारी चीजें, आप याद कर लीजिए। फिर रिवर डैम स्टेट, हालांकि पिछले 2-3 सालों से रिवर डैम स्टेट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, लेकिन नहीं आएंगे तो ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ आप करोगे। तो रिवर डैम स्टेट का तरीका क्या है दोस्तों? सिंपल सा है, स्टेट वाइज याद करो। पहले यूपी उठा लो, एमपी उठा लो, हरियाणा उठा लो, राजस्थान उठा लो, है ना? कुछ तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड डैम कहाँ पे है? वल्लभ पटेल डैम कहाँ पे है? इंदिरा सागर डैम कहाँ पे है? नेहरू सागर डैम कहाँ पे है? तो नाम से ही मालूम चल जाता है कहाँ पे है। ठीक है? तो रिवर डैम स्टेट भी बड़ा टॉपिक है आपको, तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। स्टेट वाइज आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं जो इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोगों ने अपने टाइम में किया था सारी चीजें, और ऐसे ही की थी। डेज डिवाइड कर लिए थे, इतने डे में खत्म करना है, ठीक? ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी की तैयारी में आपको एक चीज और ध्यान देनी होती है, जैसे रबी, खरीफ, जायद फसल के बारे में। उसमें आपसे पूछते हैं इन्फॉर्मेशन, या तो पूछेंगे सीजन, और या तो पूछेंगे आपसे कि कौन सा फसल किसमें आता है। रबी में कौन सा फसल है, खरीफ में कौन सा फसल है, तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है? मिट्टी, क्योंकि आप ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो सॉइल पर भी क्वेश्चन बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में कौन सॉइल मिलती है, ठीक है? वहां काली मिट्टी होती है, देखोगे हमेशा आपको। उत्तर प्रदेश में कौन सॉइल मिलती है? हालांकि ये बहुत कम क्वेश्चन बने हैं, बहुत कम, लेकिन एक दो बार पूछे गए क्वेश्चन। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब ब्लैक रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी ग्रामीण में पूछने को देखो मिला है। सेंसस, जनगणना हर साल आती है, जनगणना ग्रामीण बैंक में हर साल आती है, ठीक है दोस्तों? तो ये सब मेन टॉपिक है जो आपके ध्यान में होने चाहिए, आपको याद करने के लिए होने चाहिए। आप इतना अगर कर लेते हैं, अगर आपको टाइम मिलता है, तो फिर आप चाहें तो लेक पढ़ लें, टेम्पल्स पढ़ लें, कौन सा शहर किस नदी किनारे, ये भी कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। लेकिन ये सब तब करिए आप जब इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने अभी आपसे बोला वहां से श्योर शॉर्ट एंड क्वेश्चन आने ही आने, उसके बाद ये खत्म करने के बाद आप यहाँ वहां हाथ मारिए। आपको झीलें पढ़नी है, आपको कौन सा शहर कौन सा नदी किनारे बसा है ये पढ़ना है, निकनेम पढ़ना है, तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। लेकिन ये सब बाद में आपको होना चाहिए, ठीक है? चलिए, इतनी बातों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप भी कहेंगे कि सर बात बोल कर रहे हो। तो स्टैटिक जीए पढ़ने का तरीका मैंने आपको समझा दिया, कैसे पढ़ते हैं। तो प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए अपना। आप चाहें तो नोट्स बना लें, आप चाहें तो जैसे आपको बनाना हो, ठीक है? और पढ़िए इसे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच।